अगर आप अपने बिजली के बिल से परेशान हैं तो ये जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे कि बुर्ज खलीफा का बिल कितना आता है। जब हम सोकर उठते हैं तो कभी कभार आंख के कोने पर ऐसा गंद क्यों इकट्ठा हुआ होता है, और क्या होगा अगर हम एक साथ कोक और मेंटोस खा लें। दोस्तों, इन तमाम और ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे, तो आखिर तक जरूर देखना। लेकिन शुरू करने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, तभी तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। नंबर 14, हमारे जिस्म पर अगर छोटा सा कट लग जाए तो कुछ ही दिन बाद उस पर नई स्किन आ जाती है, लेकिन स्नेल में ये रीग्रोथ एक अलग ही लेवल पर है। अगर उसके जिस्म का कोई हिस्सा चाहे आंख ही क्यों ना कट जाए तो वो कुछ ही हफ्तों के बाद दोबारा ग्रो हो जाती है, जैसा कि आप इस टाइम लैप्स वीडियो में देख सकते हो। अगरचे कटे हुए उस जिस्म के हिस्से को उगने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन ऐसा होगा जरूर, है ना कमाल की बात। नंबर 13, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये आदमी सिर्फ अपनी याददाश्त और सोशल मीडिया की वजह से 30 साल के बाद अपनी बिछड़ी हुई मां से मिल पाया। असल में इसे सिर्फ 4 साल की उम्र में किडनैप करके घर से बहुत दूर ले जाया गया था। अब उसे अपने गांव का नाम पता तो याद नहीं था, लेकिन अपने घर का नक्शा और गांव का रास्ता जरूर याद था जिस पर वो अक्सर घूमा करता था। बस उसी याददाश्त से उसने गाँव का नक्शा बनाया और अपने अगवा होने के तकरीबन 30 साल के बाद वो नक्शा टिकटॉक पर डाल दिया और लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर वो इस नक्शे के किसी गाँव को जानते हैं तो उसकी जरूर हेल्प करें। और सोशल मीडिया की पावर देखिए कि लोगों और पुलिस ने मिलकर कुछ ही अरसे के बाद ये कर भी दिखाया और ये शख्स आखिरकार 30 साल के बाद अपनी बिछड़ी हुई मां से मिल सका। नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें खाना बनाने से लेकर सर्व करने तक तमाम काम कैदी करते हैं और इन सर्विसेज के बदले उन्हें पैसे दिए जाते हैं, जिसे सेव करके वो जेल से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी बना सकते हैं। असल में मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे रेस्टोरेंट्स प्रिजनर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और उनमें ऐसे प्रिजनर्स को काम के लिए रखा जाता है जिन पर सीरियस क्राइम के चार्जेस ना हो और वो सिर्फ चंद महीने या चंद साल की कैद काटने जेल आए हों। वैसे मुजरिमों की तरबियत करके उन्हें अच्छा इंसान बनाने के ये प्रोग्राम्स हमारे मुल्कों में भी होने चाहिए। नंबर 11, एम्बुलेंस का नाम सुनते ही आपके जहन में उसका क्या इस्तेमाल आता है। ऑब्वियसली किसी पेशेंट को जब इमरजेंसी में हॉस्पिटल मुंतकिल करना हो तो एम्बुलेंस यूज की जाती है, जिससे तमाम गाड़ियां रास्ता देती हैं और उसे ट्रैफिक क्लियर मिलती है। लेकिन रशिया में इसी एम्बुलेंस को लोग ट्रैफिक जैम में से निकलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। रशियन मिलेनियर्स को जब एयरपोर्ट या अपने किसी ऑफिस में फौरन पहुंचना होता है तो वो ऐसी एम्बुलेंस कॉल करते हैं। यूं वो बिना रुके चंद मिनट के अंदर अंदर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इस एम्बुलेंस का चार्ज $200 से $300 पर घंटा होता है और ये काफी लग्जूरियस भी होती है, और ऐसा हो क्यों ना, आखिर उसे 50,000 के करीब पे किया होता है। नंबर 10, कभी कभार जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी आंख के कोने में सफेद या हल्के पीले रंग का ये गंद सा इकट्ठा होता है, जिसे आमतौर पर गिद्ध पुकारते हैं। वैसे आपके यहाँ इसे क्या बुलाया जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इकट्ठा कैसे होता है। असल में आंख की टीयर डक्ट्स ब्लॉक होने की वजह से आता है। टीयर डक्ट्स वो जगह है जहाँ से हमारे आंसू निकलते हैं। रात भर हमारी आंखें बंद रहती हैं तो टीयर डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये सारा कीचड़नुमा गंद हमारी आंख के कोने में इकट्ठा होता रहता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये दिन के वक्त भी आपकी आंखों के कोने में आना शुरू हो जाए तो ये किसी इन्फेक्शन की अलामत होती है और फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 9, दोस्तों अगर आपका फोन कहीं खो जाए या चोरी हो जाए तो आप क्या करोगे। वैसे तो अगर आपके पास आईफोन है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें फाइंड माय फोन नाम की एक सेफ्टी फीचर होती है। अगरचे एंड्रॉइड फोन में बाय डिफॉल्ट तो ऐसा कोई फीचर नहीं होता, लेकिन आप प्ले स्टोर से बहुत सी ऐसी एप्स डाउनलोड कर सकते हो जिन्हें एक्टिवेट रखने पर आपके फोन की एग्जैक्ट लोकेशन हमेशा पता चल जाती है। और तो और अगर चोर आपका फोन स्विच ऑफ भी कर देता है तो फिर भी वो नहीं बच सकता, क्योंकि आप ट्रैक करते हुए बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच जाते हो जहां आपका फोन होता है। नंबर 8, खुशकिस्मती की इंतहा देखिए कि एक आदमी की $1 मिलियन की लॉटरी निकली। उसने कुछ पैसों की दोबारा लॉटरी खरीदी और अमेजिंग चीज ये है कि वो फिर से इनाम जीत गया। लेकिन जरा ठहरिए, अब आती है सबसे ज्यादा हैरानी की बात, क्योंकि ये लॉटरी काफी डिफरेंट थी। उसमें उस आदमी को एक साथ ही मिलियंस ऑफ डॉलर नहीं मिले थे, बल्कि जब तक वो जिंदा रहेगा उसे हर साल $25,000 मिलते रहेंगे। वैसे आपके ख्याल में अगर उसे सारे पैसे एक साथ मिलते वो ज्यादा सही डील थी, या ये वाला काम ठीक है कि हर बरस उसे $25,000 मिलते रहे। नंबर 7, आपको लिए चलते हैं इंडिया के तमिलनाडु के एक गांव में, जहां पर 45 दिन तक शाम होते ही गलियों में बिल्कुल अंधेरा छा जाता था। उसकी वजह ये नहीं थी कि गांव में बिजली नहीं थी या स्ट्रीट लाइट्स खराब थी। असल में गांव की स्ट्रीट लाइट्स का जहां पर मास्टर कंट्रोल बोर्ड था, वहां पर एक रॉबिन बर्ड ने अंडे दे रखे थे, और अगर बार बार उस बोर्ड को चालू किया जाता तो यकीनी तौर पर उसके अंडों में मौजूद बच्चों को खतरा हो सकता था। चुनाचे गाँव वालों ने यह डिसाइड किया कि जब तक उन अंडों में से बच्चे निकल नहीं जाते उनकी गलियां रात के वक्त अंधेरी ही रहेंगी। सो अगले 45 दिन तक शाम के बाद उनकी गलियों में कोई रोशनी नहीं चली। नंबर 6, दोस्तों ये बात तो मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है कि फ्राइड आइटम ज्यादा खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और आपको हार्ट अटैक का खदशा होता है। इसलिए डॉक्टर्स अक्सर आपको जॉगिंग और वॉक करने का एडवाइस करते हैं। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, जिस आदमी ने जॉगिंग के लिए पहला ट्रेडमिल इजाद किया था वो सिर्फ 54 इयर्स की उम्र में मर गया था,
और जिसने KFC बनाया था वो 94 इयर्स तक जीता रहा था। लेकिन दोस्तों इन फैक्ट्स को ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि ये महज इत्तेफाक हो सकता है। अल्टीमेटली फ्राइड आइटम्स आपको बीमार करती हैं और एक्सरसाइजेज वगैरह आपको तंदुरुस्त रखती हैं। नंबर 5, चलिए आपको एक और लाइफ सेविंग टिप देते हैं। अगर किसी को चाकू या ऐसे किसी तेजधार वेपन से चोट लगी हो और अगर आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है तो फौरी तौर पर वेपन को उसके बॉडी से मत निकालिए, क्योंकि ऐसा करने से ब्लड फ्लो उसी जानिब ज्यादा हो जाएगा और खून बह जाने की वजह से जान का खतरा भी हो सकता है। नंबर 4, 2009 में इस छोटी सी बच्ची ने अपनी दादी को ऑनलाइन सेल करने की कोशिश की। ये लड़की अपनी दादी से बहुत तंग थी और उसने उसकी तस्वीर खींचकर अनोइंग ग्रैंडमा फॉर सेल कहकर eBay पर डाल दी। और हैरत की बात यह है कि अगले चंद घंटों में दादी के लिए $3,500 तक की बोली भी लग गई। मगर ऑब्वियसली ये एड और बोली सिर्फ एक जोक ही था। नंबर 3, दोस्तों अगर आप टी शर्ट या शर्ट पहनते हो तो एक चीज आपने जरूर नोट की होगी कि उसकी पॉकेट हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ होती है। इसकी सादा सी वजह यह है कि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं और सीधे हाथ से लेफ्ट साइड पर लगी हुई पॉकेट में चीज डालना और निकालना ज्यादा आसान होता है। मगर ऐसा सिर्फ फ्रंट पॉकेट के लिए ही ठीक है। साइड पॉकेट्स के लिए राइट साइड के हाथ को राइट साइड पर ही एक्सेस करना इजी होता है। नंबर 2, वीरोज आपने नेट पर कोक और मेंटोस के बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट जरूर देखे होंगे। जब कोका कोला में मेंटोस डाला जाता है तो एक फव्वारा सा छूटता है। तो क्या हो अगर हम कोक और मेंटोस एक साथ पी लें, क्या हमारे मुंह से भी ऐसा ही फव्वारा छूटेगा? ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि मेंटोस का कोक के साथ रिएक्शन एक तो उसकी गैस और दूसरा बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से होता है। सो अगर हमारे मुंह में कोक मौजूद होगी और उसके ऊपर मेंटोस डाल दी जाए तो शायद छोटा मोटा रिएक्शन तो हो, लेकिन कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होगा। नंबर 1, आजकल तो हर कोई बिजली के बिल ज्यादा आने पर सर पकड़कर बैठा है। तो क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का बिजली कटना आता है? स्पेशली सारा साल जब रात के वक्त बुर्ज खलीफा हमेशा रोशन रहता है। तो हम आपको बताएं कि बुर्ज खलीफा की टोटल कंजप्शन एक दिन में 36 मिलियन वाट्स बिजली है। आसान लफ्जों में 100 वाट के 3 लाख बल्ब एक ही वक्त में रोशन हो सकते हैं। और इस बिल्डिंग का सालाना बिल तकरीबन 3 लाख पाउंड आता है, यानी लगभग 6 करोड़ रुपए, जो महीने का बनता है 50 लाख रुपए। तो व्यूअर्स ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड, जो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करने से आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हो और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बिला तातुल पहुंचती रहेंगी। आखिर में आपसे एक और बात कहते हैं कि ये सारी मेहनत हम अपने तमाम व्यूअर्स के लिए ही करते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि हम किसी खास टॉपिक पे कोई वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो लिख भेजिए और हमारी टीम की पूरी कोशिश होगी कि मुकम्मल रिसर्च के बाद आप तक एक डिटेल वीडियो पहुंचाई जाए। और यही नहीं, साथ ही साथ स्क्रीन पर ये बताया भी जाएगा कि हमने किसके कहने पर ये टॉपिक पिक किया है। सो हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ आपको अलविदा कहेंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।